जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। हम सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आपके लिए 30 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपके सर्टिफिकेट एग्ज़ाम ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है एनसीसी जर्नल यानी एनसीसी सामान्य जानकारी से संबंधित वीडियो है। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न, भारत में एनसीसी की स्थापना हुई थी। तो देखिए, भारत में एनसीसी की स्थापना जो है, ऑप्शन ए दिया है 1948, ऑप्शन बी दिया है 1949, ऑप्शन सी दिया है 1950 और ऑप्शन डी दिया है 1952। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा सन 1948, यानी जुलाई 1948 में एनसीसी की स्थापना हमारे देश में हुई है। जबकि 1949 में हमारा जो छात्रा प्रभाग है यानी गर्ल्स डिवीज़न की स्थापना 1949 में। इसके अलावा 1950 में वायु सेना स्कंद और 1952 में जल सेना यानी नेवी की स्थापना हुई है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए 1948। और उसके बाद अगला प्रश्न है, एनसीसी के प्रथम डायरेक्टर थे। ऑप्शन ए है कर्नल जीजी बैबूर, ऑप्शन बी है मेजर आर.एस. पेंटल, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एनसीसी के प्रथम डायरेक्टर यानी प्रथम निदेशक कर्नल जीजी बैबूर को बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आप ए को टिक मार्क करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ऑप्शन ए है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है रक्षा सचिव। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। यानी तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एनसीसी ओटीए कामटी स्थित है। यानी पुरुष एनसीसी ओटीए कामटी किस जगह पर, किस जगह स्थान पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए दिया है वो है नागपुर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी है मद्रास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, एनसीसी ओटीए कामटी स्थित है वो नागपुर शहर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, एनसीसी का 17वां निदेशालय कहाँ स्थित है। तो एनसीसी का जो 17वां निदेशालय है वो कहाँ यानी किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, एनसीसी का जो 17वां निदेशालय स्थापित किया गया है वो उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एनसीसी के कुल निदेशालय हैं। तो एनसीसी के हमारे देश में कुल कितने निदेशालय हैं। तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 17। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा
वो होगा ऑप्शन डी, यानी 17। हमारे देश में एनसीसी के कुल 17 निदेशालय हैं। तो इस प्रकार से सही जो जवाब होगा वो होगा 17। अगला है प्रश्न नंबर 7, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 जून, ऑप्शन सी है 15 फरवरी और ऑप्शन डी है 15 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? यानी हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा अन्य कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 11। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, यानी 8। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो 8 प्रदेशों से मिलती है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है शार्क, ऑप्शन बी है जिराफ, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है ब्लू व्हेल। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही जवाब होगा, यानी हाथी। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा जलीय जानवर कौन सा है तो उसमें हम ब्लू व्हेल, जलीय में, ठीक है, ब्लू व्हेल को टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्थलीय पूछा गया है तो यहाँ पर हमारा सब जो है ऑप्शन सी, यानी हाथी हमारा सही जवाब होगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है ऑप्शन ए है सहारा, ऑप्शन बी है गोबी, ऑप्शन सी है थार और ऑप्शन डी है कालाहारी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी सहारा, जो कि जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वर्तमान डीजी एनसीसी का रैंक व नाम लिखिए। तो इसमें ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट जनरल कुलवीर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह जो है एनसीसी के डीसी हैं इस वर्तमान समय में। तो डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। तो सीडीएस थे, तो इस प्रश्न का जो आंसर दिया है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी जनरल विपिन रावत, ऑप्शन सी जनरल दीपक रावत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा तो जनरल विपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत की सबसे नवीन व प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की सबसे नवीन व प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ऑप्शन ए है हिमालय व अरावली, ऑप्शन बी है हिमालय व पश्चिम घाट, ऑप्शन सी है हिमालय व पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है हिमालय व काकोरम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमालय व अरावली। तो सबसे नवीन जो पर्वत है वो हिमालय है और सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है।
तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न नंबर 14, एनसीसी अधिनियम किसकी सिफारिश पर और किस सन में पास किया गया था? ऑप्शन ए है पंडित हृदयनाथ कुंजरू सन 1948, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1947, ऑप्शन सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू सन 1946 और ऑप्शन डी कर्नल जीजी बैबूर 1949। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी पंडित हृदयनाथ कुंजरू सन 1948, यानी पंडित हृदयनाथ कुंजरू की सिफारिश पर और 1948 में यह अधिनियम पास किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है? ऑप्शन ए है वीर चक्र, ऑप्शन बी है महावीर चक्र, ऑप्शन सी है परमवीर चक्र, ऑप्शन डी है शौर्य चक्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप अपनी आंसर शीट में सी को काला करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, एनसीसी का मोटो है? एनसीसी का मोटो ऑप्शन ए एकता और चरित्र, ऑप्शन बी एकता और मित्रता, ऑप्शन सी एकता और अनुशासन और ऑप्शन डी एकता और ताकत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी एकता और अनुशासन, एनसीसी का मोटो है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 17 का वो होगा ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएगा हमारा सिक्किम। सिक्किम जो प्रदेश है वो सबसे कम जनसंख्या वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, दिल्ली चलो का नारा दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, एनसीसी महानिदेशालय स्थित है? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी नई दिल्ली में। तो एनसीसी का महानिदेशालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन ए नवंबर माह के पहले रविवार को, ऑप्शन बी नवंबर माह के दूसरे रविवार को, ऑप्शन सी नवंबर माह के तीसरे रविवार को और ऑप्शन डी नवंबर माह के चौथे रविवार को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी नवंबर माह के चौथे रविवार को जो है एनसीसी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, एनसीसी वुमेन ओटीए स्थित है? मद्रास में, देहरादून में, ग्वालियर में, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश में एनसीसी वुमेन ओटीए स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, एक एनसीसी कंपनी में कितने कैडेट होते हैं? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 160, ऑप्शन सी है 152 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 160। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 23, एक एनसीसी ट्रुप में कितने कैडेट होते हैं? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 185 और ऑप्शन डी है 152। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एक ट्रुप में 100 यानी 100 कैडेट होते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी? ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी है 1942 में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 1917 में। तो 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, एनसीसी गान के लेखक हैं? ऑप्शन ए दर्शन फ़कीर, ऑप्शन बी कर्नल बैबूर, ऑप्शन सी सुदर्शन फ़कीर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सुदर्शन फ़कीर ने एनसीसी सॉन्ग लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, एनसीसी अनुशासन की विशेषताएं हैं? मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, समय के पाबंद रहो, बहाने मत बनाओ तथा झूठ मत बोलो और कठोर परिश्रम करो। ये सभी तो एनसीसी अनुशासन की विशेषताएं उपरोक्त सभी हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, समय के पाबंद रहो, बहाने मत बनाओ, झूठ मत बोलो और कठोर परिश्रम करो। ये सभी जो है एनसीसी अनुशासन की विशेषताएं हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, वर्तमान एनसीसी ध्वज अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 1954 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1952 में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1954, यानी एनसीसी का वर्तमान ध्वज जो है 1954 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश में एनसीसी के कितने ग्रुप हैं? तो ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 9। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में एनसीसी के कितने ग्रुप हैं? तो उत्तर प्रदेश में एनसीसी के 11 ग्रुप हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, एनसीसी ध्वज में 3 रंग प्रतीक हैं। तो एनसीसी ध्वज में हमारे 3 रंग हैं। तो ऑप्शन ए है लाल रंग, थल सेना का प्रतीक है, ऑप्शन बी नीला रंग जो कि जल सेना का प्रतीक है, ऑप्शन सी आसमानी रंग जो कि वायुसेना का प्रतीक है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। लाल रंग थल सेना का प्रतीक है, नीला रंग जो है जल सेना का प्रतीक है, आसमानी रंग वायुसेना का प्रतीक है और इसके मध्य में जो है 17 कमल की एक माला है जो कि एनसीसी के 17 निर्देशालयों को प्रदर्शित करती है और नीचे जो है एनसीसी का मोटो यानी एकता और अनुशासन लिखा रहता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 30, एएनओ का फुल फॉर्म होता है? ए एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ऑप्शन बी एसोसिएशन एनसीसी ऑफिसर, ऑप्शन सी एडिशनल एनसीसी ऑफिसर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी एनओ का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। तो ये था मेरा एनसीसी सामान्य जानकारी से संबंधित वीडियो। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो हैं
उनका नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिल सके। धन्यवाद कैडेट्स।